हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूँ ईशान। तो सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरे पास आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था कि भैया साइंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हमारे एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, कहाँ हो भैया, कब वीडियो आएंगी। तो फाइनली आज वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो ऐसे होने वाली है जिस बच्चे की अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है साइंस में, तो वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर भी 90% फोड़ सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया इसमें कि जो आपके प्रीवियस पेपर में भी आ चुके हैं और इतने टाइम से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, आपको ऐसे क्वेश्चन बता सकूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 99% है। तो इन क्वेश्चन को एंजॉय करो। ठीक है, जो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो जो मैं आपको अब चैप्टर्स बता रहा हूँ, आपको इंडेक्स वाइज जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ कि कौन चैप्टर पहले करना है, कौन चैप्टर बाद में करना है, इनको आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं, अच्छे से आपको एनालाइज करने हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके एग्जाम का, तो इन क्वेश्चन को आपको एक बार देखना है, फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी एनसीईआरटी है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। यहाँ आप देख सकते हैं फर्दर ये जो आपका है, ये आपका कंटेंट्स है। यहाँ पर आपका इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेस इन साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन्स कंपाउंड। तो ये आपके गाइस एक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। जो भी बच्चे सोचें कि भैया इन चैप्टर में से हमें कौन सा चैप्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से चैप्टर का हमें सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से आप बिल्कुल स्टार्ट करें। ये ईजी चैप्टर, अगर मैं इन चारों चैप्टर की बात करूँ। नेक्स्ट आप जंप कर सकते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ही एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगर आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर पढ़ लिया है तो एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपका रिएक्शंस है और रिएक्शन आपकी जो है वो यहाँ से आपको रिएक्शन ईजिली समझ में आ जाएंगे। इसमें आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूँ मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट इतना भी टफ चैप्टर नहीं है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। 3 मार्क के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। गाइस मैंने आपको बताया कि मेटल नॉन मेटल के बारे में, ये चैप्टर भी ट्रिकी चैप्टर, बट हाँ काफ़ी अच्छे मार्क्स का चैप्टर आता है। नेक्स्ट बात कार्बन्स एंड कंपाउंड। कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ इस चैप्टर के बारे में कि आपको किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो इसमें जैसे होमोलॉगस सीरीज हुआ, यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर हुआ। ठीक है, और कभी कभी आपको क्या होता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक ये मान लीजिए कि एक इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेमिंग के लिए बोलेंगे कि भाई इस जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसकी नेमिंग क्या होगी, या आपको नेम बता देंगे, बोल देंगे कि भैया स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे फोर्थ हो फिफ्थ हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आपको मैंने कार्बन कंपाउंड चैप्टर के बारे में बताया। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये आपके बायो के चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें लाइफ प्रोसेस आपका लेंथी चैप्टर है, बट लाइफ प्रोसेस अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको ईजी समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे गाइस आपको कंटेस्ट के बारे में बताया। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट के बारे में बताया कि जो भी आपका टेक्स्ट बुक का जो भी इंडेक्स उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। नेक्स्ट लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और अवर एनवायरनमेंट। ये इन चैप्टरों में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फर्दर और भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, फर्दर लाइन बाय लाइन हम मूव करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये वाला जो आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी चैप्टर है। इसके मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फर्दर डिस्कस कराऊंगा। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की ये वाली जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन को आपको अच्छे से टेक केयर करके जरूर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये लेड नाइट्रेट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको लेड नाइट्रेट के बारे में पता होना चाहिए कि जी लेड नाइट्रेट जब हम हीट करते हैं तो कौन कौन से आपके यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं, कौन कौन सी गैस यहाँ पर निकलती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका ये CaCO3 और FeSO4, इन दोनों रिएक्शन में आपको एक एग्जाम्पल जरूर याद करके चलना है। CaCO3 वाला एग्जाम्पल आप याद करके चल सकते हैं। लाइमस्टोन जब क्विकलैंड में कन्वर्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस यहाँ पर निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, यहाँ पर ये जो AgCl कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, ये कौन सी एग्जांपल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट पे डिस्प्लेसमेंट है या फिर आपका डीकम्पोजिशन है। ठीक है, या कॉम्बिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, यहाँ पर गाइज हम फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो FeCuSO4 ये एग्जांपल आपको आते ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपको जरूर करके चलना है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन में। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको यहाँ पर एग्जांपल जरूर देकर चलना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ये 70th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड फैट वाला, तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर करके चलना है। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कर चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अगर हम बात करूँ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसिड और बेस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसिड का एक पॉइंट, बेस का एक पॉइंट, एसिड आपको पता है कि क्या होता है, सोर होता है, बेस बिटर होता है, एसिड का एक एग्जांपल ले सकते हैं, बेस का एक एग्जांपल दे सकते हैं, एसिड H+ छोड़ता है, बेस OH- छोड़ता है, तो इस ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट कर जाए मेटल से तो कौन सी गैस निकलती है, वो गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर ये कैंडल पॉप साउंड से जल रही, कैंडल जो है वो बर्न हो रही है विद द पॉप साउंड, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस यहाँ पर निकल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस निकलती है, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं जब एसिड एंड बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं। ओके, ये वाली एक्टिविटी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 2.2, जिसमें आपको एसिड एंड बेस के प्रेजेंस के बारे में बता हुआ है। मैंने एक वन शॉट डाली हुई है, अगर आप चाहते हो कि जी भैया पूरी साइंस हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, तो मैंने वन शॉट एसिड एंड बेस पर डाली हुई है, जिसमें मैंने कंप्लीट एसिड एंड बेस के बारे में बता हुआ है और इनकी टेस्टिंग भी मैंने बताई हुई है। ठीक है, एसिड एंड बेस की जो टेस्टिंग करते हैं ना कि हाउ टू टेस्ट एसिड एंड बेस, पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वन शॉट देखो, आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। राइट, तो स्टार्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको जरूर करके चलना है। नेक्स्ट, एसिड एंड बेस के बीच में क्या कॉमन है, दोनों आयंस रिलीज करते हैं, आप सभी को बताइए। ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके चलने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, फर्दर मूव करते हैं। बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, बेकिंग सोडा की रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, आना ही आना है। वॉशिंग सोडा के आपको यूजेस करने पड़ेंगे गाइस, ये वॉशिंग सोडा, यहाँ पर वॉशिंग सोडा के आपको यूजेस जरूर कर लेना, ये यूजेस आपको वॉशिंग सोडा के यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर ऐसा होगा एकदम बढ़िया तरीके से पूरे नंबर लाएंगे सारे बच्चे। राइट, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना सकते हैं, क्या रिवर्सिबल है, यानी ये आपको पता है, यस इट इज़ अ रिवर्सिबल, क्योंकि हम दोनों में एक दूसरे को बना सकते हैं हीट करके या उसमें पानी ऐड करके, हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम हम बना सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड मॉइस्चर फ्री कंटेनर, 13 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं फर्दर मूव करूँ यहाँ पर, तो मिल्क मैन वाला क्वेश्चन जो है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको ये अच्छे से करके चलना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं। मेटल नॉन मेटल ऑलवेज हमेशा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके मेटल नॉन मेटल से बनते हैं। तो मेटल नॉन मेटल से आपको सबसे पहले मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, आते ही आता है। ठीक है, और कौन सा बेस्ट कंडक्टर है हीट का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पुअर कंडक्टर है हीट का, तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, कंपेरेटिवली अगर हम बात करें ऑफ हीट। नेक्स्ट बात करें हम, ये आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है बट वो लस्ट्रस है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब ये कर लिया तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगी सच में आपकी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये कैल्शियम वाला, ठीक है, लेस वायलेंट होता है, द हीट इज नॉट सफिशिएंट टू हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, तो हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इट स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ द हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। ये जितनी भी चीज़ें मैंने सब आपको वन शॉट में बताई हुई हैं, ये वाली आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट एक्टिव कौन सा, लीस्ट एक्टिव कौन सा, बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ओके तो गाइज फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 49 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेम टू मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच मेटल डो नॉट कोरोड इजली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। वाई कॉपर इज यूज टू मेक द हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील अलॉय ऑफ आयरन, वाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आप इसको अच्छे से गो थ्रू जरूर करना। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में, हम आ चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन क्यों बनाता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये आपका ये आप इसमें आपको ये बताया गया कि कार्बन जो है वो शेयरिंग भी क्यों करता है, ठीक है। शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, यहाँ से आप ये दोनों रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन शेयरिंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है जिनका सिंगल बॉन्ड रहता है, अनसैचुरेटेड जिनके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तो है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये आपका बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन और आपको साइक्लोहेक्सेन का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर बना के डिफरेंस पता कर सकते हैं। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। होमोलोगस सीरीज से तो आने आना क्वेश्चन है एक, और होमोलोगस सीरीज आपको एक छोटी सी होमोलोगस सीरीज आप पता कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर फिफ्थ मैंने आपको बता दिया था दोनों पार्ट, फोर्थ के आपको फर्स्ट और फोर्थ आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन में, एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आती है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बाकी यहाँ मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। एस्टरिफिकेशन कर लेना यहाँ से आप, एस्टरिफिकेशन, ईस्टर स्वीट स्पिनिंग या ईस्टर, एस्टरिफिकेशन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट। सोप डिटर्जेंट में सोप कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन लगाता हूँ। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप 15 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजनेशन 9th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और 7th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7, 9, 12, 15, ये आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट कम टू द लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको एक चैप्टर की इसकी पूरी की पूरी वन शॉट दे रखी है जो कि आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी, तो वो आप अच्छे से कर लेना उस वन शॉट को। कोई भी किसी बच्चे के नंबर नहीं कटेंगे जब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आ चुकी है और ये एक्टिविटी मैंने समझा रखी है अपनी वन शॉट में, चेक जरूर कर लेना। यहाँ पर जाकर फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, स्टार्च और शुगर, स्टार्च से कैसे ये कन्वर्ट होता है सैलिवरी अमाइलेज के हेल्प से, ठीक है। फंक्शन ऑफ HCl आपको पता होना चाहिए, फंक्शन ऑफ म्यूकोस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपको रोल ऑफ, ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, राइट, और आपका ये जो क्वेश्चन है फोर्थ, सेकंड और फोर्थ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। लंग्स के लिए आपको एल्वेओली के फंक्शन पता होने चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वेओली, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में से, ये वाला डायग्राम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये और ये दोनों डायग्राम आपको किडनी का डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से बड़े तरीके से करना है।
बाकी तो यहाँ पर और कोई नहीं है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आप कर सकते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जिस बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका पूरा, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10, 11, 12 ऑलरेडी मैंने लगा रखे हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बस। और आपको इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कम टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपका ये सेल बॉडी का जो ये आपका डायग्राम है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट रोल ऑफ द व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स आर, रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग के बीच का डिफरेंस और सेकंड, ठीक है। ये आपको जो करना है। कोऑर्डिनेशन प्लांट में आपको जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म अच्छे से करना है, ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और फोटोट्रोपिज्म अच्छे से करना है। ये थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स इन एनिमल, हार्मोन्स इन एनिमल आपको अगर मैं आपको बताऊं तो ये टेबल आप अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो ये अगर किसी की बुक में नहीं है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन ये सब दे रखा है, ये सब दे रखा है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आयोड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बाकी एक बार आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हार्मोन्स की पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और इंसुलिन, ये चारों जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस के बारे में कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको यहाँ से भी एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना है अच्छे से, बस। बाकी तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। 10th ऑलरेडी मैंने बता दिया है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फोटोट्रोफिस मैंने बता दिया है, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, और फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ, 9th, 10th और बाकी जो पीछे मैंने बताया। हाउ डू ऑर्गेन रिप्रोड्यूस, अगेन फिजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजन, ठीक है। बर्डिंग इन हाइड्रा, ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बर्डिंग इन हाइड्रा आपको अच्छे से करना है, क्योंकि हम इसमें, मैं थोड़ा स्पीडली इसे चल रहा हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 शॉट कवर करा दिया। बाइनरी फिजन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, इन दोनों में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलन ट्यूब, जर्म सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, जर्मिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन पता होना चाहिए गाइस, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इस डायग्राम काफ़ी बार लेबलिंग करने के लिए आपको आता है कि भाई इस डायग्राम में लेबलिंग आपको करनी है, जैसे आपका फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन काफ़ी पूछ लेता है, फंक्शन फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, राइट। यहाँ पे आपको यूट्रस के बारे में पूछ सकता है, वो जानने के बारे में पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। स्टेप टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से सर्जिकल मेथड हैं आपके, आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको चीज़ें इजीली अगर आप गो थ्रू करो, कॉपर टी के क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्डोम के क्या यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलिनेशन, प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th और सेकंड, 1, 2, 5 इंपॉर्टेंट। लॉन्गिट्यूड सेक्शन डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन हमेशा आता है। 11th होगा फंक्शन ऑफ टेस्टिस ह्यूमन ब्रेन, सॉरी ह्यूमन बीइंग, फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज ह्यूमन बीइंग, सॉरी नॉट ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। 4th, 5th, 8th, 11th, ठीक है। हेरिडिटी पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर टी
ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका 3:1 का जो है मेंडल एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपको अच्छे से करना है। इस पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे करवाए हुए हैं, तो एक बार आप जरूर जरूर चेकआउट करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा आता है, हमेशा आपको सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेगा। तो फीमेल और मेल के 50-50% चांस होते हैं, ठीक है, 50-50% चांस होता है, तो ये आपको अच्छे से करना है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट्स और ट्रेड इनहेरिट। ये क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपको करने हैं, और फोर्थ बस। लाइट के बारे में अगर हम बात करें, स्फेरिकल मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, तो सीधा मैं आपको बताऊं तो आपको ये वाला पूरा टेबल याद कर लेना है। इमेज कहाँ पर रखी, कहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने से, तो ये वाला आपको अच्छे से पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस कौन के मिरर के आ जाते हैं, तो ये आपको पता करना है। एक कौन के मिरर का यूज़ आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम मेकिंग, अगर आपको ये याद हो गया तो आप डायग्राम मेकिंग भी अच्छे से कर लेंगे। कहाँ पर रियल है, इन्वर्टेड है, थोड़ा सा गो थ्रू करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, ये प्रिंसिपल फोकस और कौन के मिरर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा आपको, ठीक है। आपको फोकल लेंथ निकालनी है। कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस तो आपको सभी के करना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैग्नीफिकेशन आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन तो क्या मतलब है, निगेटिव है मैग्नीफिकेशन तो उस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल 9.1 आप यहाँ से कर सकते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर रहा है, तो ये आपके यहाँ पर आपको इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। रेयर से डेंसर लाइट यहाँ पर बैंड हो रही है, तो रेयर से डेंसर, डेंसर टू रेयर कैसे जा रही है। साइन आई साइन आर स्नेल लो इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर आप 5th क्वेश्चन करना, फर्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक है। स्फेरिकल लेंस के ऊपर ये टेबल मैंने आपको बताया, टेबल एक बार गो थ्रू करना अच्छे से। और तो मुझे यहाँ पर कोई, हाँ, एक बार अगर रे ऐसे जा रही है तो ये वाला मिरर है, तो रे ये वाला लेंस है, तो रे हमेशा ऐसे डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते कि भाई ये रे ऑफ लाइट बनाइए, क्या ये सही है या नहीं, रीज़न दो उसका। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ध्यान रखना ये कन्वर्ज होगी और ये हमेशा डाइवर्ज होगी यहाँ से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक वीडियो है हमारे चैनल पर, मैंने आपको ये बता रखे हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं यहाँ पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है मिरर और लेंस के लिए। पावर ऑफ लेंस से एक क्वेश्चन हमेशा आते आता है, तो पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पे पावर को फाइंड इसकी ऐसे यूनिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों आपको करने हैं, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन के बारे में। तो ये 9th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ कॉन्वेक्स लेंस को कवर्ड करता है ब्लैक पेपर से, तो क्या कंप्लीट इमेज फॉर्म्ड करेगा, यस हाँ या ना, तो यस फॉर्म्ड करेगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक बार चेक करना, मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 14th, 16th एंड एक 17th, 8, ये 5-6 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा फर्दर बात करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेंस यूज़ होगा, क्या डिफेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिज्म का आपको एक बार चेक करना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमेशा आता है। बाकी मैं आपको ये बैक क्वेश्चन बता देता हूँ। 10th, 12th एंड 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6th, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम आपको बताएंगे ओम्स लॉ, इम्पोर्टेंट है, ओम्स लॉ हमेशा अच्छे से करना आपको, ठीक है। और रेसिस्टेंस फैक्टर डिपेंड अपॉन रेसिस्टेंस, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बढ़िया। सिस्टम और रेसिस्टर पे क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज किस किस में सेम है, किस किस में नहीं है। ये 17th क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इतनी बार आया हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 11.8, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपका
ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पिछली बार आया हुआ था। तो जो जो क्वेश्चन आपके पिछली पिछली बार आए हुए हैं वो आपको जरूर अच्छे से करने, क्योंकि दे आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके ओके। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा वो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, वाला एग्जांपल करना है आपको। जूल लॉ ऑफ हीटिंग एक बार गो थ्रू कर सकते हो बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब पूरी साइंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, 9th इंपॉर्टेंट है, 8th इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको जो करके जानने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं सी डी। और ये वाला 2 लैम्प रेटेड, ये 2018 में आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। करंट कैरी कंडक्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम राइट हैंड थंब रूल क्या होता है पढ़ लेना अच्छे से। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुके हैं, मतलब गिनती नहीं है। ये वाला इस टाइप क्वेश्चन मैंने बता, फर्स्ट थर्ड। ठीक है, सोलेनॉइड अगेन अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका भी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं फ्यूज़ के बारे में आता है यार, फ्यूज़ कहाँ गया यार, फ्यूज़ आता है, फ्यूज़ आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, अर्थ वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ सॉरी। आवर एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, या आप पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा इजी चैप्टर, बच्चे कर लेते हैं चैप्टर को। फूड चेन, फूड वेव का डिफरेंस क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, यही क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं है बनते इंपॉर्टेंट, तो इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं है। ठीक है, ओजोन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, वेस्ट प्रपोजल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। ठीक है, ये तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको अच्छे से करनी है। रोल ऑफ द डीकम्पोज इन द इकोसिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, जिसमें मैंने पूरी साइंस आपको अच्छे से कवर करी है, जिसमें मैंने पूरे सारे चैप्टर आपको, चाहे वो बायो हो, चाहे वो आपका ये बायो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, जितने भी हो सारे चैप्टर मैंने आपको अच्छे से बताया। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो चले तो लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।